राम राम भाई। आइए सुनते हैं सोमवार की व्रत कथा। एक साहूकार था, उसके है न, वह बहुत ही है धनवान था, मगर है उसे एक है बहुत बड़ा दुख था कि वह है उसके है कोई संतान नहीं थी। वह है शिव जी का बहुत ही बड़ा भगत था। वह हमेशा शिव जी की पूजा पाठ करता और व्रत रखता। तो हो एक समय है वह पूजा पाठ कर रहा था। उसी रास्ते से है शिव जी और पार्वती जा रहे थे। तो शिव जी है पार्वती माता बोली है कि हे शिव महाराज है, यह देखो हो आपका बहुत ही प्यारा भगत है, इसका कष्ट दूर करो और इसको संतान दो हो। फिर शिव जी बोले कि हे पार्वती है ऐसे तो हो बहुत से है दुखी हैं, किसी को किसी प्रकार का दुख और किसी प्रकार का यह इसके है भाग्य में है संतान नहीं है। यह बहुत धनी है मगर धनी है होने के है इसके है कोई ही संतान नहीं है। तो पार्वती के है आग्रह करने दोबारा आग्रह करने के बाद शिव जी महाराज बोले है कि इसके क्रम में है कोई संतान तो नहीं है, मगर है तुम्हारे आग्रह करने पर मैं है इसे वरदान देता हूँ, इसको हो एक संतान होगी है मगर वह दीर्घायु होगी। वह है सिर्फ 12 साल के लिए ही है जीवन दान होगा। तो हो उसने है फिर एक दिन है शिव जी महाराज ने है रात को सपने में है साहूकार को हो दर्शन दिए और है कहा कि साहूकार तुम्हें है पुत्र होगा, मगर है उसे वह 12 साल तक ही जीवित रहेगा, उसकी ही दीर्घायु नहीं होगी। तो हो साहूकार है न तो हो खुश हुआ और न ही उदास हुआ। वह ऐसे ही पूजा पाठ है और वह व्रत करता रहा। फिर कुछ दिन बाद है उसकी पत्नी है गर्भ से हो गई है और है उसे एक सुंदर सा पुत्र हुआ है। तो वह बहुत ही अच्छे से है लालन पालन किया है। फिर वह 11 साल का हुआ। तो साहूकारनी बोली कि इसकी शादी कर देते हैं। फिर साहूकार ने है उसे मना कर दिया और है बोला है कि नहीं, इसे है काशी पढ़ने के लिए भेजेंगे। उसके है मामा को बुलाया गया और उसे बहुत सा धन देकर उसे है काशी है पढ़ने के लिए है भेज दिया गया और है बोला कि वही जहाँ से तुम है गुजरो और रुको हो वहाँ है हवन है और है दान पुण्य है करते जाना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। फिर वह मामा और भांजा काशी के लिए है चल दिए। जाते समय है रास्ते में है एक नगर में है एक राजा की लड़की की है शादी थी है। उस है लड़के वह दूल्हा है एक आँख से काना था। इस बात का लड़की वालों को हो नहीं पता था। लड़के वाला है उसके है पिताजी ने है सोचा कि मैं है साहूकार के लड़के को हो तोरण के समय है बैठा देता हूँ और फिर है मेरे लड़के के साथ है इसकी शादी हो जाएगी। तो हो उस लड़के के मामा को हो उसने है बहका लिया है और है बोला कि मैं है तुम्हारे है को हो बहुत सा धन दूंगा, तो तुम है अपने है भांजे को हो मेरे लड़के की जगह बैठा दो। और फिर उसने है उस है मामा के लड़के की है जगह उसने है तोरण का रस्म की। फिर है उस लड़के के पापा ने सोचा कि भाई है इसकी है फेरे भी इसी के साथ करवा देते हैं, बेदाई की रस्म है अपने लड़के से करवा लेंगे। फिर उसके है फेरे भी उसी है लड़के के है साथ हो करवा देते हैं और है वह लड़का और है उसका मामा शादी के बाद है वहाँ से है चले जाते हैं और वह जाते हुए उसके है दुल्हन के पल्ले पर है लिख जाता है कि मैं तुम्हारा दूल्हा हूँ और जो जिसके साथ तुम जाओगी वह है राजा का लड़का एक आँख से काना है, मैं काशी है पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। फिर है जब विदाई की है से मैं आया तो हो लड़की ने अपने पिता से है सब बातें बता दी और वह कहा यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति है काशी पढ़ने के लिए गया हुआ है। तो फिर है सभी को हो पता चल गया है। तो हो राजा ने है सभी बातें हैं स्वीकार कर ली और फिर राजा ने है अपनी है बेटी को हो उस लड़के के साथ है भेजने से भी है इनकार कर दिया। फिर है कुछ दिन है बाद वह 12 साल का हो गया है। तो हो उसका मामा हवन करवा रहा था। तो लड़का बोला है कि मैं है मामा मैं अंदर जाकर सो रहा हूँ क्योंकि मेरी है तबीयत ख़राब है। लड़का अंदर गया है और है वहाँ जाने के बाद में
उसकी मृत्यु हो गई। लड़के का मामा अंदर आकर है देखता है तो उसके है भांजे की मृत्यु हो चुकी थी है, तो वह रो भी नहीं सकता था। फिर वह चुप से है कैसे जाकर हवन पर बैठ गया है और हवन पूरा किया। फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाया है। उसके बाद अंदर आने के बाद में है वह मामा ज़ोर ज़ोर से है रोने लगा। तो हो उसी रास्ते से है शिवजी और पार्वती जा रहे थे। तो हो शिव पार्वती बोली महाराज है किसी के है रोने की आवाज़ आ रही है, चलो इसके दुख दूर करते हैं। फिर शिवजी और पार्वती है उसके मामा के पास आए है। तो हो उसने पार्वती जी ने है देखा कि है यह तो वही लड़का है जिसने है शिवजी महाराज को हो ने वरदान से है हुआ था, वही साहूकार का लड़का है। फिर है पार्वती है जी बोली है महाराज इसको हो जीवन दान दो हो, नहीं तो हो उसके माता पिता है जीते जी ही मर जाएंगे। फिर शिवजी के है कहने पर उन्होंने है उसे है जीवन दान दे दिया और वह शिक्षा ग्रहण कर कर है वापस उसी नगर से आ रहे थे। तो लड़की के है पिताजी ने उसे है लड़के को पहचान लिया और अपने घर ले गया है और बहुत सा दान दहेज है देकर है अपनी है लड़की का को हो उस लड़के के साथ विदा कर दिया। फिर है वह लड़का गांव में पहुंचा तो उसके माता पिता छत पर बैठे थे। वह सोच रहे थे अगर मेरा बेटा जीवित है घर आ गया तो ठीक है, अगर है उसकी है मरने की खबर आई तो हम भी छत से है कूद कर है जान दे देंगे, हम जीवित नहीं रहेंगे। फिर है लड़के का पता चला है कि भाई लड़का आ रहा है और उसने है अपनी है बहू का बहुत से है अच्छे से स्वागत किया और है पूरे है नगर में भंडारा लगाया है। शिवजी महाराज जिस तरह उस है सेठ के है लड़के को हो आया है इस तरह सबको हो जीवन दान मिले है और सबके घर में बच्चों की किलकारी गुंजे। जय हो शिवजी महाराज की, जय माता पार्वती की, जय सच्चे दरबार।